ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जो एनसीवीटी एग्जाम जुलाई 2025 हुई थी, तो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करना। आपको पहला क्वेश्चन आया था, एक्सेल में दी गई टेबल बनाए, तो ये टेबल आपको बनाना था एक्सेल में और उसके बाद उसमें ये सारी ऑपरेशन करना था। प्रत्येक उत्पाद की कुल बिक्री की गणना करने वाला नया कॉलम जोड़े, मतलब इसको अगर इंग्लिश में पढ़े तो ऐड न्यू कॉलम दैट कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो अपन को एक कॉलम जोड़ना था, तो ये कैसे बनेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बना के रख दिया। ठीक, ये हमने वो टेबल बना ली, उस टेबल में हमने टोटल सेल्स बना लिया। टोटल सेल्स कैसे बनेगा, अब यहाँ पे बस एक फार्मूला में आपको एक और टोटल सेल्स यहाँ बना के दिखाता हूँ। टोटल सेल्स क्या होगा कि जितनी क्वांटिटी है और उनका प्राइस, पर यूनिट प्राइस और उनकी क्वांटिटी, है ना। अगर आपने माउस 2 खरीदा है और प्रत्येक का प्राइस 250 है, तो दोनों माउस मिला के टोटल माउस कितने के हो गए आपके 500 के हो गए। यहाँ पे आपको क्या करना, बराबर ये सेल को सिलेक्ट करेंगे इंटू से और इंटर दबा दें, ये देखिए आ गया 500। अब यहाँ पे हर एक आइटम एक ही एक बार रिपीट नहीं हुआ है ना, माउस एक ही बार है, टी शर्ट एक ही बार है, इसको अपन यहाँ खींच देंगे तो सारे फॉर्मूले खींच देंगे। तो इस तरह से हमने ये टोटल सेल्स बना लिए। ठीक, इसको आप इस तरह से ये आप कर सकते, ठीक, ये आपको बन गया टोटल। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ कि आपको क्रिएट अ पाइवट टेबल दैट शो टोटल सेल्स बाय कैटेगरी, है ना। कैटेगरी के अनुसार ये जो पाइवट टेबल है टोटल सेल्स बताए, ऐसा अपन को बनाना है ना। क्रिएट अ पाइवट टेबल, एक पाइवट टेबल बनाना है जो क्या शो करेगी, टोटल सेल्स शो करेगी, है ना, बाय कैटेगरी, कैटेगरी के अनुसार। तो ये भी हमने बनाया यहाँ पर। तो ये देखो, ये पाइवट टेबल बन गई है, ये देखो कैटेगरी के अनुसार, है ना। अब इनकी कैटेगरी क्या थी, इनकी कैटेगरी थी कोई इलेक्ट्रॉनिक था, कोई क्लॉथिंग था, कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथिंग था, कोई एसेसरीज था, मतलब तीन ही लगभग कैटेगरी से समझ आया, 3-4 कैटेगरी। तो एसेसरीज, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, 3-4 तरह की कैटेगरी, एक इलेक्ट्रॉनिक अलग है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, ठीक। तो उनका टोटल सेल्स बता रहे हैं अपन कैटेगरी के अनुसार कि प्रत्येक कैटेगरी का कितना टोटल सेल्स हुआ, है ना। तो ये पाइवट टेबल बन गया। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन था कि क्षेत्रवार, रीजन अनुसार बिक्री दिखाने वाली पाइवट टेबल। अब यहाँ पे क्या था, कैटेगरी के अनुसार दिखा रहे टोटल सेल्स, यहाँ पे रीजन के अनुसार दिखाएंगे टोटल सेल्स, ठीक। तो ये हमने बना दिया, ठीक। यहाँ पे देखो 4 रीजन उपलब्ध थे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, उनके अनुसार टोटल सेल्स कितनी है ना। यहाँ पे देखो रीजन क्या थे आपके, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, 4 ही रीजन है, बाकी तो रिपीट हो रहे, वही 4 ही रिपीट हो रहे, तो उनके अनुसार हमने ये टोटल सेल्स बना दिया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि एक पाइवट टेबल बनाएं जो दी गई श्रेणियों के अनुसार कुल प्रोडक्ट की सूची दिखाए। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये तो आसान था, सबसे आसान तो ये था। अब यहाँ पे भी आसान था कि कैटेगरी के अनुसार सेल्स दिखाना था या रीजन के अनुसार सेल्स दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब एक पाइवट टेबल बनाना है जो कि कैटेगरी के अनुसार प्रोडक्ट की सूची दिखाए, कैटेगरी के अनुसार दिखाना है प्रोडक्ट की सूची, ठीक है। कैलकुलेट पाइवट टेबल दैट शो द टोटल प्रोडक्ट लिस्ट बाय गिवन कैटेगरी। तो यहाँ हमने इसे बनाया है, दैट शो द टोटल प्रोडक्ट लिस्ट, हाँ ये प्रोडक्ट लिस्ट है, ये सब प्रोडक्ट है बाय गिवन कैटेगरी। अब यहाँ पे शायद ये सम ऑफ क्वांटिटी आएगा, इसको हटा दें। चलो ठीक है, रहने देते हैं। ये क्या बता रहा है कि क्रिएट अ पाइवट टेबल दैट शो द टोटल प्रोडक्ट लिस्ट बाय गिवन कैटेगरी। एक पाइवट टेबल बनाया जो कि टोटल प्रोडक्ट लिस्ट बताया, एक कैटेगरी के अनुसार प्रोडक्ट लिस्ट बताया। तो ये कैटेगरी अलग अलग हमने बता दी, उसकी प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट के अनुसार सेल्स यहाँ पे। एक तरह से ये भी आप बना सकते हैं और इसको आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर इसको अपन ये रिमूव कर दिया तो ये काउंट हो जाएगा, इसको यहीं रहने प्रोडक्ट लिस्ट बाय गिवन। अच्छा, ये थोड़ा ठीक रहेगा,
लेट्स शो द टोटल प्रोडक्ट लिस्ट बाय गिवन कैटेगरी, है ना, कैटेगरी के अनुसार ये है। हाँ, तो कैटेगरी के अनुसार प्रोडक्ट लिस्ट आना चाहिए, पर ये प्रोडक्ट का काउंट आ गया, यहीं रहने दो, और इनकी क्वांटिटी, ठीक। तो टोटल प्रोडक्ट लिस्ट है ना, बाय गिवन कैटेगरी, कैटेगरी के अनुसार प्रत्येक प्रोडक्ट की लिस्ट बना दी कि एसेसरीज कितनी है, एसेसरीज क्या है, लैपटॉप बैग है 2, ठीक है। क्लॉथिंग कितनी है, क्लॉथिंग है 1 हुडी है 2 जीन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने 2 माउस है टोटल, वैसे ही है ना। तो टोटल प्रोडक्ट लिस्ट बन गई है कैटेगरी के अनुसार, ठीक है, ये बनी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया, ठीक। इसकी इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ब्राउज द इंटरनेट फॉर HTML इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक HTML की जानकारी प्राप्त करें इंटरनेट पर ब्राउजर पर, तो ये मैंने बना के रखा है आपके लिए, इसे आप देखिए। ये आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 1 अभी देख रहे हो, आंसर नंबर इस तरह से हम HTML सर्च करेंगे तो सबसे पहले W3 स्कूल आ जाएगा, उसमें हम जाएंगे। तो देखिए HTML के बारे में थोड़ा ट्यूटोरियल बता रहे हैं ना, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये एक एग्जांपल बता रहा है HTML का इंट्रोडक्शन, यहाँ से आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना, ये सब दिखा देगा, ठीक है। एडिटर्स, ये सब उसके एलिमेंट्स हैं। आपको HTML के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करना है, बस ब्राउज करके इस तरह से कि कब आया HTML के अलग अलग वर्जन है, ये सब पता है। HTML एडिटर्स कौन कौन से एडिटर्स उपयोग होते हैं, सब पता है। HTML का बेसिक सभी पता है। देखिए HTML का बेसिक एक एग्जांपल है कि भाई क्या क्या चीज़ें उपयोग होती है, उसका क्या क्या काम है, ऐसे पता है। HTML के एलिमेंट्स आप देख सकते हो कौन कौन से एलिमेंट्स, इस तरह से आप क्या कहते हैं, ये ब्राउज करना था, ब्राउज करने का। ये भी हमने क्रोम में किया था, अब ये फायरफॉक्स में ब्राउज करके देखते हैं। इसमें आपने डाल दिया HTML तो सर्च होगा। अभी W3 स्कूल देखे थे, अब कुछ और देखते हैं। ये देखिए तो अच्छे से देखिए, इसमें समझ आएगा। HTML for beginner is easy to start, इसमें व्हाट इज HTML, ओके ये सब पढ़ लेंगे अपन। मतलब ब्राउज करने बोला गया था तो हम वही ब्राउज कर रहे हैं कि भाई है कौन कौन सी क्या क्या चीज़ है, दूसरी जगह ब्राउज कर लेते, इसमें कुछ एविडेंस नहीं है, विकिपीडिया में पढ़ लेते हैं HTML के बारे में खुल के सब इसी तरीके से ब्राउज करने बोला गया था, ये हमने किया। अभी आपका क्वेश्चन 2 भी खत्म हो, ठीक है। इस तरह से ब्राउज करें। अब क्वेश्चन नंबर 3, डिजाइन सिंपल वेब पेज विथ टेक्स्ट पैराग्राफ एंड ऑर्डर लिस्ट यूजिंग HTML टैग्स, ठीक है। एक HTML टैग का उपयोग करते हुए टेक्स्ट पैराग्राफ ऑर्डर लिस्ट के साथ एक वेब पेज डिजाइन, मतलब वेब पेज ही डिजाइन करना है जिसमें ये तीनों चीजें होना चाहिए, है ना, ये तीनों HTML के टैग होने चाहिए। तो हमने ये वेब पेज डिजाइन किया था, इसको अगर हम नोटपैड प्लस प्लस में अगर खोलें, ठीक, तो हमने वेब पेज डिजाइन किया जिसमें देखिए ये सब टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो हेडिंग वगैरह हो सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट हो सकते हैं, ठीक। ये पैराग्राफ है और ये ऑर्डर लिस्ट, ठीक। तो इस तरह से आपको डिजाइन करना था क्वेश्चन नंबर 3 को, और जब इसे अपन चलाएंगे, ठीक। अच्छा, इसमें आप ये ध्यान रखो कि भाई आपके टाइटल पूरा होना चाहिए, हेड पर व्यवस्थित होना चाहिए, उसके अंदर उसके बाद बॉडी होना चाहिए, बॉडी के अंदर ये टेक्स्ट होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, और फिर ये ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए। ऑर्डर लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे लिस्ट बनती जा रही है। अब इनको जब अपन ब्राउज़र पे खोलेंगे डबल क्लिक करके अपने पे ब्राउज़र, तो ये देखो इस तरह से हेडिंग आ गई, है ना, ये पैराग्राफ आ गया, फिर ये हेडिंग आ गई, फिर ये ऑर्डर लिस्ट आ गई, ठीक। तो यही आपको करके दिखाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम,
मतलब एक दिए गए इनपुट स्ट्रिंग में अगर आपको इनपुट स्ट्रिंग देते हैं तो उसमें वावेल और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है इधर से प्रदर्शित करने के लिए पाइथन प्रोग्राम, या फिर जावा में लिखी तो हम पाइथन में लिखते थोड़ा आसान होगा। फिर देखिए आंसर नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ओपन कर देते हैं। ये पाइथन प्रोग्राम है, फंक्शन टू काउंट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सिंपल सा है, पहले दे दी कि वॉवेल्स तो ये होते हैं, वॉवेल्स की वैल्यू ये होती है, और फिर हमने उनके काउंट 0 0 बना दिए। फिर फॉर लूप चलाए, फॉर लूप के अंदर हम देखते हैं अगर उस कैरेक्टर में जो भी अल्फ़ाबेट है उसको हम चेक करते हैं, अगर वो कैरेक्टर वॉवेल्स के अंतर्गत है ना, ये वॉवेल्स के अंतर्गत है, इस इन जो इन फंक्शन है ये चेक करता है कि भाई ये जो कैरेक्टर है ये इसमें है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो अगर है तो एक जोड़ देगा, नहीं तो काउंट एक जोड़ देगा। ठीक, ठीक है, और और प्रिंट करेगा कि भाई कितने, ये लूप चलते रहेगा है ना, क्योंकि फॉर लूप है, ये इफ एल्स एल्स चलते रहेगा। और उसके बाद आपको प्रिंट कर देगा कि इनपुट स्ट्रिंग आपने क्या दी, वॉवेल्स कितने, कॉन्सोनेंट कितने। ठीक, और ये तो डेफिनेशन के अंदर है, इतनी डेफिनेशन, ये देखो लाल कलर की लाइन आपको लिखी है, पूरा डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन है। और मेन प्रोग्राम ये है, इनपुट स्ट्रिंग एक अपने वेरिएबल बना है जिसमें इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगा, इनपुट स्ट्रिंग अपने जो भी डालेंगे इसमें आ जाएगा इनपुट स्ट्रिंग। फिर इनपुट स्ट्रिंग को अपन पास कर रहे हैं किसमें, काउंट वॉवेल्स कॉन्सोनेंट, काउंट वॉवेल कॉन्सोनेंट इस डेफिनेशन में पास करें किसको, इस इनपुट स्ट्रिंग को जो यहाँ दिए अपने यहाँ से। तो ये काउंट वॉवेल्स कॉन्सोनेंट ये जो डेफिनेशन फंक्शन है ये यहाँ पर है डेफिनेशन के रूप में। अब इसके अंदर क्या आएगा, जो भी इनपुट स्ट्रिंग आपने भेजा वो टेक्स्ट में आ जाएगा, और टेक्स्ट का प्रत्येक कैरेक्टर को ये चेक करेगा लूप के द्वारा। पहले पहले कैरेक्टर को चेक करेगा कि भाई अगर ये कोई अल्फ़ाबेट है तो ठीक है, और अल्फ़ाबेट नहीं है तो फिर से लूप चलेगा, फिर से अगले कैरेक्टर को चेक करेगा, अगर ये अल्फ़ाबेट है ठीक है तो ठीक है, तो फिर ये चेक करेगी वावेल है, वावेल होगा तो एक बढ़ाएगा, ये तो कॉन्सोनेंट है तो एक बढ़ाएगा, इस तरह से ये चलेगा। इस प्रोग्राम को अपन चला के देखते हैं, फिर मैंने इसका आउटपुट भी बना के रख दिया था। इस तरीके का इसका आउटपुट रहेगा। आप जैसे प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपने चलाया, आपने लिख दिया जय श्री राम, ठीक है, तो इनपुट स्ट्रिंग में क्या बताएगा कि आपने जय श्री राम लिखा है, इसमें नंबर ऑफ वावेल्स कितने 5 है, कॉन्सोनेंट कितने 6। आप इसको चाहे चेक भी कर सकते हो कि 5 वावेल्स है कि नहीं। तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि 5 वावेल्स है कि नहीं। तो वावेल्स का क्या होता है, ए ई आई ओ यू है ना, एक दो है ना, दो के 3 4 5, 5 है वावेल्स, और बाकी कॉन्सोनेंट। तो 3 और 3 दूनी 6, 6 और ये 5 8, 6 और 5 11, 11 में से 5 गए तो 6। ठीक, वैसे ही आपने फिर से प्रोग्राम चलाया उसको, देखो इस तरह से चलाएगा, पी वाई लिखेंगे और आंसर आपको पहले तो उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मास्टर फोल्डर के अंतर्गत, मास्टर फोल्डर मास्टर फाइनल एग्जाम आंसर के अंदर। अभी तो मैंने इसका नाम थोड़ा चेंज किया है, पहले इसका नाम मास्टर था। तो ये चूंकि दूसरे कंप्यूटर से बना हुआ इसलिए शायद ये पाथ अलग हो सकता है, और आपको अगर ये प्रोग्राम यहाँ चलाना है आपको यहाँ चलाना है। नहीं यार, कंट्रोल करना कोई बात नहीं, अपन यहाँ करेंगे विंडो आर के बाद अपन आ जाएगा रन बॉक्स, तो अपन इसमें सी एम डी में अपन कर देंगे ये, इसको कॉपी कर लेंगे अपन, तो इसमें जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले अपन ड्राइव क्लिक करेंगे, उसके बाद अपन सी डी लिख के फिर से पेस्ट करके राइट क्लिक से ये आ गया, अपन उसके अंदर बता रहे अपन करेंगे पी वाई, और प्रोग्राम का नाम क्या है, आंसर फोर है, और ये अपन प्रोग्राम चलने लगा, कुछ इधर आई, आंसर से नहीं है आंसर, स्पेलिंग। ठीक है, अभी प्रोग्राम करें, इंटर स्ट्रिंग आपने लिखी जय, देखिए बता दी कि भाई कितने 5 है, वो तो 6 है, कौन सा है। अब अपने लिख दिए गवर्नमेंट ITI
आपने लिख दी। ये ऐसे डायरेक्ट भी तो पहले प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। ये आपने पहले प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम चल रहा है, आप लिखिए गवर्नमेंट ITI आपने लिख दी। ठीक है, ये बता दीजिए कुछ 6 पावेल है, बस कॉन्सोनेंट। ठीक है, आप गिन लेना कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 पावेल आपने लिख दिए। फिर से प्रोग्राम आपने चलाया है ना, अपर एरो की से मैं फिर से चला दिया। आपने लिख दिए कोपा ट्रेड इंटर कर दिया आपने। तो आपको बता देगा कि 6 वॉवल से 13 कॉन्सोनेंट है इसमें, है ना, 9 वॉवल से। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इस तरह से आपका ये आपने इस तरह से चारों क्वेश्चन हल कर लिए हैं। ठीक, तो अगर आपने ये क्वेश्चन सही से बनाया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, है ना, धन्यवाद।